इस तरीके का इमेज कार्डबोल बनाने के लिए आपके पास चार चीजें होती हैं। एक एक करके चीजें डिफाइन करेंगे एंड देन एक एक कर कर उनकी सीएसएस प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इमेज कार्डबोल बना रहे हैं तो हमेशा की तरह यहाँ पे इमेज टैग का यूज करेंगे। इस इमेज टैग के अंदर आपके पास कौन कौन सी चीजें होती हैं, एक कहलाती है आपका सोर्स और एक कहलाता है आपका अल्टर टैग। हमारी इमेज जो कार्डबोल होता है उसके अंदर बेसिकली सबसे पहले तो ये चीज अवेलेबल होती है। इसके बाद हमारे पास दूसरी चीज जो होती है वो होती है हमारी मेन हेडिंग। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ व्हाट्स न्यू इन नेक्स्ट जेएस, क्योंकि आपने देखा कि हमने जो है वो नेक्स्ट जेएस के अकॉर्डिंगली यहाँ पर इस कार्डसोल को डिजाइन किया। तो मैंने सिंपल यहाँ पर एक जो है वो इस तरीके की हेडिंग दे दी। देन इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद आपने कुछ एक पैराग्राफ देखना होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक्सप्लोरिंग नेक्स्ट जेएस इन 2024 while लर्निंग इट इजिली। आप यहाँ पे जो भी चीज लिखना चाहें आप उसको लिख सकते हैं। मैंने एक सिंपल लाइन लिखी है कार्डसोल को डिफाइन करने के लिए। इसके बाद हमारे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या चीज होती है जो कि कहलाती है बटन। क्यों? क्योंकि हम जो भी कोई इमेज कार्डसोल बना रहे हैं उसमें किसी तरीके का बटन होना जरूरी है। तो बटन के टेक्स्ट के लिए मैं सिंपल यहाँ पे रीड मोड का एक टेक्स्ट लिख देती हूँ। तो ये वो हमारे पास यहाँ पे मेन चार हमारी चीजें जिनका हम यूटिलाइजेशन करेंगे इस इमेज कार्डसोल को बनाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले कुछ बेसिक चीजों को पुट आउट कर लेते हैं, जैसे कि इमेजेस एंड सोर्सेस। तो इमेजेस के लिए मैंने नेक्स्ट जेएस का ये इमेज लिया है, मैं डायरेक्टली इसको वेबसाइट पे डिप्लॉय कर रही हूँ। आप चाहें तो आप जो है वो अपने पब्लिक लाइब्रेरीज का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसको हम एक जो है वो अल्टर टैग दे देते हैं, जो कि मैंने नेक्स्ट जेएस इमेज 13 के नाम से इसको प्रोवाइड आउट कर दिया है। हम चल के जरा अपने वेबसाइट को एक नजर देखते हैं कि क्या ये हमारे पास डिप्लॉय होकर आया है। तो आप देखें कि सिंपल मेरे पास इमेज डिप्लॉय होकर आ रहा है और इसके नीचे हमारा जो टेक्स्ट है वो भी नजर आ रहा है। तो वेबसाइट पे ओवरऑल लुक जो है वो अच्छा है और जो मेरा इमेज है वो भी कार्सोल के अकॉर्डिंगली वर्क कर रहा है। अब सिर्फ इसको थोड़ी सी जस्टिफिकेशन देनी होगी तो वो हम यहाँ पे प्रोवाइड आउट कर देते हैं। अच्छा, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले अपने इमेज के ऊपर एक डिव कंटेनर बनाएंगे। ठीक है, इस डिव कंटेनर को बनाएंगे और यहाँ से अपने डिव कंटेनर को इमेज पे रख के क्लोज करेंगे ताकि हमारा इमेज जो है वो डिव कंटेनर के अंदर चला जाए। अब यहाँ पे कुछ सीएसएस की प्रॉपर्टीज लगाऊंगी जिसके अंदर हम क्लास नेम देंगे। क्लास नेम में मिनिमम दे दूंगी इसकी हाइट, कि आपने जितनी मिनिमम इसकी हाइट रखनी हो आप वो प्रोवाइड आउट कर दें। एंड अप्रोक्सीमेटली अगर आपको पता हो, जैसे मुझे पता है कि यहाँ पे 245 पिक्सल्स अगर मैं इसको जो है वो अलॉट आउट करूंगी तो ये हाइट मेरे पास कितनी होगी। ठीक है, तो आप जो है इसको देख सकते हैं। तो एक बार देखते हैं कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क जो है वो हाइट के अकॉर्डिंगली फिलहाल के लिए नहीं पड़ा है। ठीक है, कोई ऐसी जो है कि कहते हैं बहुत बड़ी बात नहीं है। हम और थोड़ी सी प्रॉपर्टीज का एडिशन जो है वो इसके अंदर कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ अल्टर टैग के बाद आऊंगी, यहाँ पे हम क्लास नेम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। मैं इसकी जो वर्ड दूंगी वो मैं इसकी वर्ड दे दूंगी यहाँ पे फुल, और साथ में मैं क्या करूंगी इसको कह दूंगी कि ये होना चाहिए राउंडेड, और राउंडेड के साथ मैं इसको रख देती हूँ यहाँ पे लार्ज। ठीक है, यहाँ तक हमने एक और जो डिजाइन प्रॉपर्टी थी वो डिफाइन कर दी। तो अभी भी देखें एमएस पे कोई खासा फर्क नहीं पड़ा है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि अभी तक मैंने जो है ना इसका मेन कंटेनर भी क्रिएट आउट नहीं किया। तो यहाँ तक हमने सिर्फ अपने इमेज की जो इतनी सेटिंग थी वो प्रोवाइड आउट कर ली है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद मुझे ये करना है कि यहाँ पर मुझे अपना मेन डिव क्रिएट करना है इमेज के अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले इस मेन डिव को क्रिएट करते हैं। इस मेन डिव को क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक डिव बनाएंगे जो कि हमारे पास यहाँ पे कंसीडर हो जाएगा ना। इस डिव को हम लास्ट में जो है वो पुट आउट कर देंगे बटन के बाद, ताकि ये मेरा मेन डिव हो जाए। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे मुझे कुछ सीएसएस की प्रॉपर्टीज देनी है। जैसे मैं क्लास नेम देती हूँ, इसके अंदर मैं बैकग्राउंड देती हूँ, बैकग्राउंड आप अपनी मर्जी का दे दें। मैं व्हाइट कलर का बैकग्राउंड दूंगी। इसके साथ हम शेडो देंगे। शेडो में आपको जो है वो किस तरीके का शेडो देना है वो आप अपने अकॉर्डिंगली डिफाइंड आउट कर लें। तो ऐसा करते हैं कि मैं जो हूँ वो यहाँ पे शेडो की कुछ प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करती हूँ। जैसा कि मैं यहाँ पे जो है वो 0 पिक्सल्स करके देती हूँ और साथ में मैं 4x देती हूँ। इसके अलावा मुझे यहाँ पे 25 पिक्सल्स देना चाहिए इसको, और साथ में मुझे क्या देना चाहिए, साथ में मुझे इसे -5 px के ऊपर सेट कर देना चाहिए। -5 px के ऊपर सेट करके मैं इसको आरजीबी कलर्स के अंदर सेट करूंगी। और ये आपको अगर प्रॉपर्टीज आती हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं आती तो आप सिंपल सेम प्रॉपर्टीज जो है वो यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने क्या किया कि यहाँ तक मैंने अपनी कुछ प्रॉपर्टीज को डिफाइंड आउट कर दिया है। अभी मैं चल के देखती हूँ कि कोई फर्क पड़ता है, तो स्टिल कोई भी फर्क अभी तक इसके ऊपर नहीं पड़ा। तो चलें कोई बात नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे हम जो है वो बॉर्डर लगाते हैं।
बॉर्डर लगाने के लिए मैं इसको जो हूँ वो 2 पिक्सल्स की हाइट दे देती हूँ कि 2 पिक्सल्स का मेरा बॉर्डर होना चाहिए। इसके साथ साथ मेरी जो विड्थ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, वो आप यहाँ पे फुल रख लें या फिट अगर आपने रखना हो तो आप रख लें। तो मैं यहाँ पे W जो है वो रख देती हूँ अपना फुल, ताकि हमारे पास विड्थ इसकी फुल रहे। इसके साथ साथ ये मैक्सिमम विड्थ में रहना चाहिए स्मॉल डिवाइसेस के लिए अगर हम इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। और सीधा सीधा हम इसको जो है वो राउंडेड लार्ज कर देते हैं। राउंडेड लार्ज होने के साथ साथ इसका फॉन्ट बता देती हूँ। फॉन्ट आप अपनी मर्जी से रख लें, मैं सैंस का फॉन्ट ही यूज कर लेती हूँ। और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ साथ हम इसको थोड़ा सा ओवरफ्लो दे देते हैं जिसको हम कर देंगे यहाँ पे हिडन। ये सारी सीएसएस की प्रॉपर्टीज हैं जो आपको यूज करनी आनी चाहिए। इसके अलावा मैं इसकी मैक्सिमम लेंथ दे देती हूँ जो कि मेरे पास रहनी चाहिए ऑब्वियसली ऑटो। एंड ऑटो के साथ साथ मैं अपना एमपी यहाँ पे दे देती हूँ -4। तो एक नजर चल के देखते हैं कि कुछ डिफरेंस आया। तो नाउ यू कैन इजीली सी कि ये सारी प्रॉपर्टीज देने से मेरी जो पिक्चर थी वो इमेज कार्डसोल के फॉर्मेट में आ गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्डसोल पे हम जो काम कर रहे हैं तो मेरा जो इमेज का पोर्शन है वो इसके अंदर काफी अच्छे से जो है वो यहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक हम आ गए। अब हम अपना कुछ टेक्स्ट वगैरह जो है उसको भी डिप्लॉय कर लेते हैं और उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने अपना एक डेप जो था मेरा इमेज वाला वो हमने कंप्लीट आउट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। अगर हम चाहें तो हम यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक सिंपल कमेंट कर देती हूँ। इस कमेंट के अंदर हम लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, टेक्स्ट एंड बटन अलाइनमेंट। ठीक है, हम यहाँ पे टेक्स्ट एंड बटन की अलाइनमेंट जो है वो क्रिएट आउट करेंगे। टेक्स्ट और बटन की अलाइनमेंट क्रिएट आउट करने के लिए एक और डिफ क्रिएट आउट करती हूँ। इस डिफ के अंदर क्या करते हैं, इस डिफ के अंदर थोड़ी सी जो है वो प्रॉपर्टीज रखनी है, बट उससे पहले इस डिव को भी हम लास्ट में ले जाके शिफ्ट कर देते हैं ताकि हमारा जो डिव है वो कंसीडर आउट हो जाए। क्लास नेम देते हैं। क्लास नेम में मैं इसमें पैराग्राफ देती हूँ जो कि मेरे पास बी में रहेगा। इसके अलावा हमने क्या देना है, इसके अलावा मुझे इसका टेक्स्ट जो है उसको सिंपली सेंटर करना है ताकि जो है कार्डसोल के अकॉर्डिंगली मेरा टेक्स्ट जो है वो सिंपली सेंटर होकर अच्छा लगे। अब यहाँ पर जो हमने अपनी H3 दी है इसके अंदर थोड़ी सी पैडिंग कर लेते हैं। इसके लिए भी जो है वो हम क्लास नेम की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। टेक्स्ट जो हम रखते हैं वो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लार्ज रख लेते हैं ताकि, क्योंकि हमारा H1 है तो एक्स्ट्रा लार्ज रहे। फाउंट जो इसका रखती हूँ, फाउंट इसका मैं बोल्ड रखती हूँ। आप एक्स्ट्रा बोल्ड भी रख सकते हैं अगर चाहें, या ब्लैक भी चाहें तो वो भी रख सकते हैं। चलो ब्लैक रखते हैं। ब्लैक रखने से जो है वो एक काफी अच्छा सा हमारे पास लुकअप जनरेट होता है। एक बार देखते हैं कि क्या हमारे पास टेक्स्ट जो है वो प्रोवाइड आउट होकर आ रहा है। तो ठीक है, टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली प्रोवाइड आउट होकर आने लगा है। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे क्या करते हैं, पैराग्राफ को जो है वो अपने कंसीडर आउट करते हैं। पैराग्राफ से रिलेटेड भी कुछ सीएसएस डिप्लॉय करते हैं। तो पैराग्राफ के अंदर भी क्लास नेम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम जो इसका एमटी देंगे वो मैं यहाँ पे 4 दे देती हूँ, या बल्कि 3 दे देती हूँ ताकि जो है वो ज्यादा बेटर लगे। टेक्स्ट जो होगा वो मेरे पास यहाँ पर रहेगा एस एम की कैटेगरी के अंदर। बेसिकली इसमें फॉन्ट साइज 0.875 RM यानी कि 14 पिक्सल का टेक्स्ट रहता है। ठीक है, तो 14 पिक्सल का टेक्स्ट जो होता है वो काफी अच्छा रहता है क्योंकि ये कार्डसोल का कलर है। तो इसके अंदर टेक्स्ट का जो मैं अपने पास कलर दूंगी वो हम हमेशा ग्रे देते हैं। आप ग्रे का कोई भी शेड यहाँ पे चूज कर सकते हैं। मैं 500 वाला शेड चूज करती हूँ, अच्छा रहता है। और इसके साथ साथ हमारी जो लीडिंग होगी वो क्या रहेगी, वो रहेगी यहाँ पे आप 4 रख सकते हैं। 16 पे मुझे ना इसकी लीडिंग रखनी है रिलैक्स, क्योंकि रिलैक्स पे कितनी होती है, रीडिंग जो मैं इसकी रखूंगी वो मैं यहाँ पे रख दूंगी रिलैक्स। रिलैक्स पे जो है वो मेरे पास रीडिंग होती है, इनके इसकी जो हाइट होती है लाइन की वो होती है 1.625। तो ये जो है मेरे पास यहाँ पे बिल्कुल ठीक तरीके से कंसीडर कर जाएगी। तो इसको भी एक नजर चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इमेज और टेक्स्ट दोनों चीजें मेरे पास यहाँ पे काफी अच्छी लग रही है। यू कैन इजिली सी दिस बॉर्डर एज वेल। ठीक है, लास्ट में एक फाइनल चेंजेस करते हैं जिसमें हम अपने बटन की चेंजेस करेंगे और अपने बटन को यहाँ पर क्या करेंगे, उसको भी सीएसएस प्रोवाइड आउट करेंगे। तो चलिए बटन को भी एक अदद सीएसएस यहाँ पे हम प्रोवाइड आउट कर देते हैं। ठीक है, बटन में जाते हैं। बटन में जाके क्लास नेम की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। यहाँ पे इसका एमटी जो हम रखेंगे वो हम रखेंगे 6, यानी कि मार्जिन टॉप रहेगा मेरे पास
20 के अंदर 6। इसके साथ हमारी जो पीएक्स रहेगी वो 5 रहेगी। पैडिंग लेंथ 1.25 आरपीएम 20 पैडिंग के अकॉर्डिंगली। और पैडिंग वाई जो मेरे पास रहेगी वो यहाँ पे मैं कितनी रखूंगी, वो मैं रखूंगी यहाँ पे इसकी हाफ, यानी कि 2.5। ठीक है, जो मेरी टोटल पैडिंग थी उसकी पैडिंग से मैं इसकी पैडिंग हाफ रखती हूँ, तो यानी कि 2.5 रहेगा। विड्थ जो होगी वो मैं इसकी हमेशा की तरह फुल रखूंगी। साथ में इसको हम राउंडेड कर देंगे। राउंडेड करके मैंने पहले भी लार्ज किया था, तो स्टिल भी मैं इसको लार्ज डिफाइन करूंगी। टेक्स्ट जो होगा मेरा वो रहना चाहिए यहाँ पे व्हाइट कलर का। इसके साथ साथ टेक्स्ट जो होगा वो हम 14 पे रखेंगे, तो उसके लिए हम जो है वो यहाँ पे स्मॉल जो टेक्स्ट होता है उसको यूज करते हैं। तो 14 पिक्सल पे मैंने स्मॉल टेक्स्ट को यूज कर लिया। इसके साथ साथ हम इसकी ट्रैकिंग करते हैं, तो ट्रैकिंग जो है वो हम यहाँ पे रख लेते हैं, वाइड रख लें, वाइडर रख लें, 0.05 एंड 25, 0.05 EM पे ट्रैकिंग रख लेते हैं कि इसकी ट्रैकिंग कितनी रहेगी। इसके साथ साथ आपने इसका फाउंट रखना है। मैं फाउंट जो है वो यहाँ पे रख दूंगी इसका सेमी बोल्ड, ताकि 600 के वेट के अंदर चले जाए। इसके बाद हमारा बटन बन रहा है, तो हम इस पे बॉर्डर भी लगा लेते हैं, जो कि अच्छा लगता है। तो बॉर्डर हम यहाँ पे लगा देते हैं कितना, 2 बॉर्डर लगा देते हैं। और 2 बॉर्डर लगाने के साथ साथ क्या करते हैं, इसकी आउटलाइन अगर आप देना चाहें डैश से या डॉट से, ऐसा करते हैं इसकी आउटलाइन सॉलिड रखते हैं। ठीक है, तो मैंने आउटलाइन क्या रख दी, मैंने इसकी आउटलाइन सॉलिड रख दी। इसका बटन है तो बैकग्राउंड का जो मेरे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए ब्लू कलर। और ब्लू कलर कितना ले लें, ब्लू कलर ये ले लेते हैं इस तरीके का, या 700 पे भी अच्छा लग रहा है, 6 पे अच्छा लग रहा है, 600 का ब्लू कलर ले लेते हैं। और क्या करते हैं, इसका हावर लेते हैं, क्योंकि मुझे बटन पे हावर बहुत पसंद है। और हावर जो होगा वो हम यहाँ पे ले लेंगे, क्या ले लेते हैं, इसको बैकग्राउंड कलर लेते हैं। हावा करने पे भी हमने ब्लू कलर से बनाया है, तो हम कोई और हावा का पे ब्लू से रिलेटेड अच्छा सा पर्पल टाइप का कोई कलर होता है ना, या ये लाइम टाइप का भी अच्छा लग रहा है, एमराल्ड भी अच्छा लग रहा है, पर्पल टाइप का कलर या कैन कैन टाइप का कलर भी जो है वो भी अच्छा लग रहा है। वैसे मुझे मेरे ख्याल है इंडिगो टाइप का कलर अगर हम लें तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इंडिगो का कोई अच्छे से शेड देखते हैं जो कि अच्छा लगे। तो मुझे इंडिगो का ये वाला 900 शेड अच्छा लग रहा है, तो इंडिगो का ये 900 शेड हम डिप्लॉय कर लेते हैं। मैं तो कंट्रोल 0 करती हूँ ताकि आपको कंप्लीट कोड नजर आ जाए। एंड जो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेसेस है आप चाहें तो उनको कम कर लें। तो हम जरा एक नजर यहाँ पे भी देख लेते हैं, तो यू कैन इजिली सी कि यहाँ पर मेरे पास एक प्रॉपर लुकअप आ गया। अब मैं जरा इसको जूम आउट करती हूँ ताकि ये अच्छे से आपको नजर आ जाए। तो आप देखिए इस तरीके से हमने एक इमेज कार्ड बनाया है, इसके अंदर एक इमेज लगाया है। इमेज के साथ साथ हमने इसकी जो बाकी की असाइनेबल प्रॉपर्टीज थी उस पे भी वर्क किया। अगर मैं इसको आपके लिए और थोड़ा जूम भी करूं और जूम करने के बाद भी आपको दिखाऊं, तो नाउ यू कैन इजिली सी के बटन पे भी इंडिगो कलर आ रहा है, यहाँ पे टेक्स्ट भी आ रहा है, हेडिंग भी अच्छी है, बाकी चीजें भी अच्छी हैं। तो इस तरीके से अगर आप ब्लॉग से कोई चीज लिखना चाहें तो आप इसका यूटिलाइजेशन कर कर अपने ब्लॉग्स वगैरह के ऊपर इस तरीके से हेडिंग एंड 2 लाइन के टेक्स्ट लिख सकते हैं, अच्छे से पिक्चर लगा सकते हैं, और इस तरीके का एक अच्छा सा इमेज कार्सोल जनरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए, नेक्स्ट जेएस सीख रहे हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने अब तक मेरी नेक्स्ट जेएस की प्लेलिस्ट चेक नहीं की तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मेक श्योर कीजिए कि लास्ट में चेकआउट कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।